जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की बात की और उस प्रपोजिशन के बारे में बात करने के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि आखिर इनके बीच रिलेशन क्या हो सकता है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मैं हूं प्रशांत कुमार। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने 4 प्रपोजिशन देखे कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस ए ई आई ओ, उसका रिलेशन हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस रिलेशन को जिसे अरिस्टोटल ने जैसे डिफाइन किया उसको हम ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ पोजीशन कहते हैं। ट्रेडिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद का इंटरप्रेटर बुल ने दिया और उसने कुछ उसमें प्रॉब्लम्स बताई जिसके आधार पे जो संबंध थे उसमें से कुछ संबंध रह जाते हैं, कुछ क्या एक संबंध रह जाता है सिर्फ, उसको हम लोग मॉडर्न वे में कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन। आप एक कल्पना कीजिए स्क्वायर की, सीधा से एक अपने हाथ से या अपने इमेजिनेशन में स्क्वायर को देखिए और क्योंकि स्क्वायर में आपके 4 कॉर्नर होंगे जहां पे आप 4 जगह प्रपोजिशन रख सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज रखने की कोशिश कीजिए। तो आपको एक पॉइंट पे ए रख देना है सबसे ऊपर, राइट हैंड साइड आप ई रख सकते हैं, फिर आई ए के नीचे और ओ ई के नीचे। तो इस तरह से आपने अपने 4 प्रपोजिशन को एक स्क्वायर में रख दिया हुआ है। इमेजिनेशन कीजिए तो इससे फायदा ये होगा कि आप याद रख पाएंगे चीजों को और आप अपने दिमाग में ही सारे संबंधों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक इमेजिनेशन के हिसाब से आपका एक स्क्वायर इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका ए इस साइड हो गया, ई इधर हो गया, आई नीचे और ओ इस साइड पे। अब हमें ये देखना है कि ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए का ओ के साथ क्या संबंध है और ए का आई के क्या संबंध है। नॉर्मली जब भी कभी हम ए और ई के संबंध के बारे में बात करते हैं तो हम इसको कॉन्ट्ररीज कहते हैं। जब हम जो डायगोनल होते हैं यानी ए और ओ, ई एंड आई के बीच के जिस संबंध है जो टेढ़े आप उसमें देख सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। और जो आई और ओ का संबंध होगा उसको हम लोग सब कॉन्ट्ररीज कहेंगे और ई और आई और ई और ओ का जो संबंध है उसको हम सबवर्टन कहेंगे। हम एक एक तरह से सारे संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला संबंध जिसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सब आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है कंप्लीटली अपोजिट। कंप्लीटली अपोजिट मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, इसका कंप्लीटली अपोजिट ये नहीं होता है कि नो मेन आर मॉर्टल। कंप्लीटली अपोजिट में हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इसका एक भी ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो ऑल मेन आर मॉर्टल को नलीफाई कर दे, हम उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कह देते हैं। यानी ऑल मेन आर मॉर्टल का कॉन्ट्राडिक्टरी आपका हो जाएगा सम मेन आर नॉट मॉर्टल। और अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन मैन हु इज नॉट मॉर्टल। तो जब भी कभी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी देखने का मतलब ये होता है तो हमें पूरी क्लास के बारे में जो क्लेम किया जा रहा है उसका सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा चाहिए होता है जो उसके अपोजिट हो या उसको नलीफाई करने की कोशिश करे। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध हुआ वो आपका ए और ई में होगा और ए और ओ में होगा और ई एंड आई में होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर एक आपका ट्रू है तो दूसरा नेसेसरली आपका फॉल्स होगा और ए अगर फॉल्स है तो जो आपका ओ है वो नेसेसरली ट्रू होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में जो हमारा ट्रुथ वैल्यू का रिलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए ट्रू तो आपका ओ फॉल्स, ओ ट्रू तो आपका ए फॉल्स। सिमिलरली ई और आई का जो संबंध होता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अगर आपका ई ट्रू है तो आपका आई फॉल्स होगा और ई फॉल्स है तो आपका आई ट्रू होगा एंड वाइस वर्सा। आप आई के में ट्रुथ वैल्यू रख सकते हैं और ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी वो अपोजिट होंगी, इसका आपको बस ध्यान रखना है। दूसरा संबंध है कॉन्ट्ररीज का। कॉन्ट्ररीज आपकी यूनिवर्सल रिलेशन, जो हमारा यूनिवर्सल प्रपोजिशन है उनके बीच होता है कॉन्ट्ररीज, यानी ए और ई के बीच में। तो कॉन्ट्ररी संबंध में हमारे पास एक तो यूनिवर्सल होगा और उसकी क्वालिटी चेंज होगी, यानी एक आपका अफर्मेटिव होगा दूसरा निगेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव आपका ए हो गया और यूनिवर्सल निगेटिव आपका ई हो गया। इन दोनों के बीच जो संबंध है उसको हम कॉन्ट्ररीज कहते हैं। कॉन्ट्ररीज में हम ये कह सकते हैं कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ये एकदम बेसिक सा है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ट्रू है तो ई नेसेसरली फॉल्स होगा, या फिर ई ट्रू है तो ए नेसेसरली आपका फॉल्स होगा। ये आपको संबंध याद रखना है कि जो कॉन्ट्ररीज है वो सारे के सारे ट्रू नहीं हो सकते हैं आपके ए और ई। ए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, अगर ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है
तो नो मैन और मॉर्टल आपका नेसेसरली फॉल्स होगा। लेकिन ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो आपकी ई की भी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। मतलब नेसेसरली नहीं कि उसकी वो जो वैल्यू हो अपोजिट हो यानी ट्रू हो। तो अगर ए फॉल्स है तो आपका जो ई है वो फॉल्स भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका ई फॉल्स है तो आपका ए भी फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इसकी वैल्यू? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो हम ई की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर ई की वैल्यू अगर फॉल्स है तो हम ए की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्ट्ररीज में ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो ई की वैल्यू आपकी फॉल्स होगी, ए की वैल्यू फॉल्स है तो ई की वैल्यू आपकी अनडिटरमिन्ड होगी। सिमिलरली ई की वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तो ए की वैल्यू फॉल्स होगी, और ई की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ए की वैल्यू आपकी अनडिटरमिन्ड होगी। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। कॉन्ट्ररीज और सब कॉन्ट्ररीज में अंतर है कि इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। सब कॉन्ट्ररीज में जो संबंध होता है वो पर्टिकुलर्स के बीच में होता है और क्वालिटी हम उसकी चेंज कर देते हैं। मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव के बीच में जो संबंध है उसको हम लोग सब कॉन्ट्ररीज कहते हैं। इसका जो मेन आपको याद रखना है वो है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। इसका मतलब है कि दोनों ट्रू टुगेदर हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि सम मेन आर मॉर्टल, और जो ओ प्रपोजिशन है सम मेन आर नॉट मॉर्टल, इसमें अगर सम मेन आर मॉर्टल फॉल्स है तो आप दूसरे वाले की वैल्यू ट्रू नहीं कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट, ऊपर वाले में अगर फॉल्स है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, नीचे वाले में अगर फॉल्स है तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका वैल्यू आई की फॉल्स है तो ओ की वैल्यू ट्रू होगी, ओ की वैल्यू अगर ट्रू है तो आपकी आई की वैल्यू फॉल्स होगी। सिमिलरली अगर ट्रू है तो हम दोनों के डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब आई अगर ट्रू है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं ओ के बारे में, इसलिए हम उसको अनडिटरमिन्ड कहेंगे। और अगर आपका ओ की वैल्यू ट्रू है तो हम आई की वैल्यू इनडिटरमिन्ड कहेंगे। इस हिसाब से हम सब कॉन्ट्ररीज के संबंध देखते हैं। फिर जो हमारा आपका जो ए और आई और ई और ओ के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग सम अल्टर रिलेशन के तौर पे देखते हैं। यानी ये संबंध ऐसा होता है जिसमें हम यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी क्वालिटी सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी चेंज हुई है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव। यानी ए और आई और ई और ओ के बीच में संबंध देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हम इसमें एक बड़े क्लास से छोटे क्लास में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक छोटे क्लास से बड़े क्लास में जाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ऑल मेन आर मॉर्टल एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो सम मेन आर मॉर्टल का ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ये बहुत ही आसान तरीके से होता है कि अगर हमको ये पता है कि हमारी क्लास में सारे स्टूडेंट स्मार्ट हैं, तो मेरे क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है जिसका नाम सुरभि है तो मैं पूछूं कि सुरभि कैसी है, तो आप सीधे से कह सकते हैं वो भी स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही पूरे क्लास के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया वो सही है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो आई की वैल्यू नेसेसरली ट्रू होगी, पर अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो आप आई के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सिमिलरली जो इसका उल्टा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आई की वैल्यू ट्रू है तो आप पूरी क्लास के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सपोज करिए अगर मैं अपनी क्लास में एक दो स्टूडेंट के नाम लूं और मैं कहूं कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी बहुत स्मार्ट हैं, तो हम इस कंक्लूजन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं कि मेरी पूरी क्लास स्मार्ट है। इसी के आधार पर अगर हम पर्टिकुलर में आई की वैल्यू ट्रू जानते हैं तो हम कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि ए की वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम उसको कह देते हैं कि वो इनडिटरमिनेट होगी। और अगर हम आई की वैल्यू फॉल्स बता देते हैं तो हम पूरे के पूरे ऊपर वाले की वैल्यू जो ए है उसके बारे में कह सकते हैं कि वो फॉल्स होगा। तो एक हम क्लोजर लुक में अगर इसको सम अप करने की कोशिश करें तो हमारे पास टोटल 4 संबंध मिलते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में। एक कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरा कॉन्ट्ररी, तीसरा सब कॉन्ट्ररी, फोर्थ सबऑल्टर्न। कॉन्ट्राडिक्टरी में दोनों की ट्रुथ वैल्यू जस्ट अपोजिट होगी। कॉन्ट्ररीज में दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं। सब कॉन्ट्ररीज में दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। सब अल्टर में जो ट्रुथ है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो होती है, जो फॉल्सिटी है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ फॉलो होती है। तो ये आपके संबंध हैं। हम बुलियन इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, कौन से संबंध रह जाएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।